डायबिटीज़ को लेकर एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा फल हमें खाना चाहिए और कौन सा फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप या आपके किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फल उनके लिए सही रहेगा, तो आज आपको प्रॉपर एडवाइस मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि कौन सा फल डायबिटीज़ के लिए सही है और कौन सा फल आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, इससे पहले कि हम ये जानें कि कौन सा फल हमें खाना चाहिए, कौन सा फल हमें नहीं खाना चाहिए, हमें फलों के बारे में, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये दोनों यूनिट सुनने में नई सी लग रही होंगी कि आखिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या चीज़ है। तो मैं आपको इसको बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी फल को खाते हैं तो वह हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल कितनी जल्दी बढ़ा देता है, इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम किसी फल को खा रहे हैं तो वो हमारे पेट में जा रहा है और पेट में जाकर वो फल डाइजेस्ट होगा, मतलब वो टूटेगा, उसको हमारा पेट एक तरह से मेटाबोलाइज कराएगा, डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद उस फल से जो भी उसमें ग्लूकोज है वो ग्लूकोज निकलेगा और हमारे खून में ग्लूकोज जाएगा। तो जितनी जल्दी वो ग्लूकोज हमारे खून में घुलेगा उस फ्रूट से, उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि अगर एक फल आप खा रहे हैं जो कि पेट में जाकर धीरे धीरे करके ग्लूकोज का अमाउंट आपके खून में बढ़ा रहा है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया। और एक ऐसा फल है जो कि पेट में जाते ही डाइजेस्ट होता है और आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी से बढ़ा देता है, स्पाइक की तरह बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट आइटम, जो कि डायबिटीज के लिए हानिकारक होता है। और दूसरा जो यूनिट हमने बात करी थी वो था ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि अगर आप किसी फल को खा रहे हैं तो वो कितनी अमाउंट में आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ाएगा, इसको ग्लाइसेमिक लोड कहा जाता है। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हो गया टाइमिंग, कि कितनी जल्दी खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उस पर्टिकुलर फल को खाने के बाद, और ग्लाइसेमिक लोड मतलब हो गया कि कितना अमाउंट में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा आपके खून में। तो ये दो जानकारी होने से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा फल डायबिटीज पर्सन के लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं उन फ्रूट्स के बारे में, उन फलों के बारे में जो कि एक डायबिटिक पर्सन ले सकते हैं। सबसे पहला फ्रूट है पपाया, जिसे हम पपीता बोलते हैं। ये डायबिटीज में एक व्यक्ति ले सकते हैं एक मॉडरेट अमाउंट में, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 42 है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से लेकर 55 तक है या उससे कम है, तो वो आप ले सकते हैं एज ए डायबिटिक पर्सन। लेकिन अगर 55 से अबोव जाता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो पपीता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 42 और इसमें हाई फाइबर होता है, कई तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी हैं और आपकी डायबिटिक शुगर लेवल को एकदम से भी नहीं बढ़ाते। तो आप पपीता ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसे लेने का सबसे बेस्ट टाइम है सवेरे सवेरे, या फिर आप मिड डे मील यानी कि जब आप लंच करते हैं उस दौरान भी पपीते का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा पपीता भी नहीं लेना है, आप 2 से 3 स्लाइसेस आराम से ले सकते हैं। अगला फ्रूट है एप्पल, जिसे आप डायबिटीज में ले सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 36 और ग्लाइसेमिक लोड है 6, जो कि काफी अच्छा फ्रूट है डायबिटीज के लिए। ये एकदम से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, तो आप एप्पल को रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं। जैसे कि एप्पल के बारे में कहा भी जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी कि अगर आप एक एप्पल रोजाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता
है। इसमें एक कंपाउंड भी पाया जाता है पॉलीफिनॉल, जो कि डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। और साथ ही जो एप्पल का छिलका होता है उसमें पेक्टिन नाम का एक तरह का सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो कि आपका डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। तो डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए एप्पल एक काफी अच्छी चीज है। एप्पल को आप सवेरे सवेरे या फिर मिड डे मील में आराम से ले सकते हैं। अगला फ्रूट है कीवी, जिसे आप डायबिटीज में जरूर ले सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 50 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 7.7। इसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें विटामिन की मात्रा काफी भरपूर होती है, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन C, और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफी सारे होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और एक डायबिटिक पर्सन जब इसे लेता है तो एकदम से जो शुगर लेवल राइज होता है उसकी प्रॉब्लम भी इसके साथ देखने नहीं मिलती। रेगुलर बेसिस पे आप 1 से 2 कीवी ले सकते हैं, लेकिन इसे सुबह सुबह खाने से अवॉइड करें। इसे आप दोपहर के खाने के साथ ले सकते हैं। अगला फल है जामुन, जो कि आप डायबिटीज के दौरान जरूर ले सकते हैं। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करती हैं। और जामुन की गुठली का पाउडर भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इससे भी डायबिटीज को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक 100 से 150 ग्राम का अमरूद आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये हाई फाइबर कंटेनिंग होता है और आपकी डायबिटीज के लिए काफी सही है। इसके अलावा आप ले सकते हैं आड़ू, इस तरह का एक फल होता है, या फिर आप आलू बुखारा ले सकते हैं। इस तरह के फल आप ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि किन फलों को आपको अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज के दौरान। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फल जिसे अवॉइड करना चाहिए वो है पाइनएप्पल, क्योंकि जैसे ही आप इसको खाएंगे ये आपके पेट में जाके बहुत जल्दी आपका मतलब एक तरह से शुगर का लेवल बढ़ा देगा आपके खून में, जो कि काफी डेंजरस साबित हो सकता है। पाइनएप्पल का एक छोटा मोटा टुकड़ा आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पाइनएप्पल लेते हैं तो ये आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी शूट अप कर सकता है। तो आप पाइनएप्पल को अवॉइड करें। एक छोटा मोटा टुकड़ा टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पूरी तरह मना नहीं है। और दूसरा जो फल है वो है अंगूर, क्योंकि अंगूर में भी काफी अमाउंट में शुगर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा है। तो जब आप अंगूर खाते हैं तो पेट में जाते ही ये आपके बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होगा और आपके खून में शुगर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ाता है। मैंगोज हैं, आम हैं, वो भी आप ज्यादा मात्रा में न लें। थोड़ा बहुत पीस आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आम का थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेते हैं तो वो भी बहुत जूसी नेचर का होता है, तो बहुत जल्दी आपके पेट में जाएगा, शुगर का लेवल आपके खून में बढ़ाएगा। तो आम को आप अवॉइड कीजिए। वाटरमेलन्स यानी कि जो तरबूज होता है उसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी पेट में जाके एक तरह से लिक्विडाइज हो जाएगा और बहुत जल्दी लेवल बढ़ाएगा शुगर का। साथ ही जो खरबूजे होते हैं, खरबूजे आप खा सकते हैं लेकिन आपको कम अमाउंट लेना है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी मतलब लिक्विड है एक तरह का फॉर्म, पेट में जाके तो बहुत जल्दी लिक्विडाइज हो जाते हैं। खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको डायबिटीज़ के दौरान फलों के जूसेस को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि फलों के जूस पेट में जाते ही एक्सट्रीम में शुगर रिलीज करते हैं, जो कि आपके खून में जाके मिल जाता है और आपका डायबिटिक शुगर लेवल बहुत जल्दी पीक पे पहुंच जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो फलों को आप भले ही खा सकते हैं लेकिन फलों के जूसेस को अवॉइड कीजिए, बहुत एक्सट्रीम में शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज याद रखें, जैसे ये मैंने आपको फ्रूट्स बताए कि जिन्हें आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आप चाहें तो छोटा मोटा पीस खा सकते हैं फॉर द टेस्ट ओनली, लेकिन इनके साथ भी एक चीज सावधानी बरतने की चीज है कि जब भी आप कोई ऐसा फ्रूट खा रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि जूसी नेचर का हो सकता है, तो उसको किसी सॉलिड प्रोटीन सोर्स के साथ खाएं। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं या फिर आप दाल चावल खा रहे हैं, तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत फ्रूट ले सकते हैं फॉर द टेस्ट पर्पस। लेकिन इससे क्या होगा फायदा आपको कि वो जो खाना है उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा, तो एकदम से शुगर रिलीज नहीं हो पाएगी। या हाई फाइबर फ्रूट आप कोई खा रहे हैं तो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं, कोई भी जूसी फ्रूट, तो उससे क्या होगा एकदम से रिलीज होने में बच जाएंगे। धीरे धीरे
धीरे अगर ग्लूकोज रिलीज होगा तो धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता रहेगा आपके खून में भी जा करके, लेकिन एकदम से बढ़ जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपको पता ही होगा कि अगर डायबिटिक शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के लेवल पर क्रिएट हो सकती है, जैसे कि पैरालिसिस जैसी समस्या बहुत ज्यादा कॉमन होती है अगर आपका डायबिटिक शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि कौन से फ्रूट आपको खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता करें और फिर उसको कंज्यूम करें। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डायबिटिक फ्रूट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।